एक्सरसाइज 2.2। ठीक, इसमें क्या है कि शून्यक बताने हैं। ठीक, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3 का मान ज्ञात कीजिए। 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा बहुपद है और हमें जो है ना इस बहुपद को लेके वैल्यू निकालनी है किसकी, जब 3 पार्ट है इसके। पहला पार्ट क्या है, जब x बराबर 0 हो। दूसरा पार्ट है इसका जब x की वैल्यू -1 हो। और थर्ड पार्ट है इसका जब x की वैल्यू 2 हो। बहुपद है हमारा ये। तो पहले हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यानी 5 इंटू 0 माइनस के 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस के 3। तो 5 में जब 0 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0, माइनस 4 में 0 की मल्टीप्लाई होगी 0 प्लस का 3। तो बहुपद की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 3। यानी जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो बहुपद की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। जब x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 1, तो 5 इंटू माइनस का 1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस के 3। समीकरण जो है ना, इक्वेशन हमको यही रखनी है हर कंडीशन में। समीकरण यही रखनी है, बस कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जब मैं -1 की 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 5 माइनस, जब मैं माइनस का 1 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे को प्लस का नंबर में, जब भी मैं किसी माइनस का स्क्वायर करूँगा ना, कोई भी नंबर है वो माइनस के साथ है और उसका स्क्वायर करता हूँ मैं, तो नंबर जो हमको मिलेगा ना वो पॉजिटिव मिलता है। क्यों, क्योंकि देखो इसकी 2 बार एक ऐसे मान लो -1 इंटू -1 स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, तो हो गया हमारा 1 इंटू 1 प्लस का 3। तो यहाँ से माइनस का 5 और ये माइनस का 4 और प्लस के 3, तो हो गई माइनस के 9 और प्लस के 3, तो माइनस का क्या बचा 6। जब x की वैल्यू -1, तो जो समीकरण है हमारे उसकी वैल्यू कितने निकल के आई, माइनस का 6। तीसरा केस, जब x की वैल्यू कितना 2, 5 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस के 3, 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर मीन्स जैसे मैंने यहाँ पर किया था ना, 2 का स्क्वायर मतलब होता है कि 2 इंटू 2 बर इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 4 प्लस के 3, 10 माइनस के 16 प्लस के 3, माइनस के 6 और प्लस के 3, तो माइनस का 3। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो कितना इक्वेशन की वैल्यू 3 आई। जब x की वैल्यू -1 रखी तो बहुपद का मान कितना है, माइनस का 6। जब x की वैल्यू 2 रखी तो वैल्यू आई माइनस का 3। हमारी जो समीकरण थी ना वो यही थी, हर तीनों कंडीशनों के लिए समीकरण सेम थी। ठीक, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा हुआ खत्म। नोट डाउन कीजिए इसको। चलो चलिए भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2, यानी x की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। इसको हम देखो, क्वेश्चन नंबर है 2।
हमारे को जो दे रखे हैं ना, एक दे रखा है P0, P1 और P2, यानी एक बार हमको P0 यानी x की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 1 और एक बार x की वैल्यू 2। हमको जो कंपैरिजन करना है ना इन सभी का, वो करना है Px से, ठीक, यानी Px इज इक्वल टू P0। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जो ब्रैकेट के अंदर वही x की वैल्यू है। और अब की बार जो ना समीकरण की जो वो है, जो हर 4 पार्ट हैं इसके, और हर पार्ट के लिए जो इक्वेशन है वो अलग है। फर्स्ट पार्ट के लिए मैं लिख लेता हूँ पार्ट फर्स्ट, उसके लिए Py इज इक्वल टू दे रखा है वाई स्क्वेयर माइनस का y और प्लस के 1। यहाँ पर Py से इसको क्या कर देंगे हम, कंपैरिजन कर देंगे। इसको Py भी लिख सकते हो तुम, Py। अब y की Py इज इक्वल टू P0, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो इसी को देखते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले अगर मैं P0 निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 का स्क्वायर माइनस का 0 और प्लस का 1, तो क्या आ गया वैल्यू 1 आ गई। P1 की वैल्यू निकालता हूँ तो y की जगह पे क्या डालना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस के 1, तो 1 आ गया। P1 की वैल्यू 1। अब P2 की वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस के 1, तो 4 माइनस के 2 और प्लस के 1, तो कितना होगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो P2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चे 3, ठीक। फर्स्ट पार्ट। सेम सेकंड पार्ट, इक्वेशन लिख देता हूँ Pt इज इक्वल टू Pt। अब की बार क्या कर दिया ब्रैकेट में, Py की जगह Pt कर दिया, Px की जगह t कर दिया, यानी जो वेरिएबल था वो चेंज कर दिया, कंडीशन सेम है। इज इक्वल टू 2 प्लस का t प्लस 2 प्लस का t प्लस 2t स्क्वेयर और माइनस का t की घात 3। चलो भाई, करना कुछ नहीं है, वही पहली बार T0 P0 रख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 प्लस का t की वैल्यू क्या रखी मैंने 0, 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस के 0 की क्यूब, तो 2 प्लस के बाकी ये सारे 0 हो गए, तो क्या बचा हमारा P0 की वैल्यू आ गई 2। अब मुझे P1 रखना है, क्या 1, तो 1 के लिए 2 प्लस के 1 प्लस t की जगह पर 1 रखना है, क्या t की जगह पर 1 तो t की जगह पर मैंने 1 यहाँ रख दिया, प्लस 2 और 1 का स्क्वायर और माइनस 1 की क्यूब, तो 2 प्लस के 1 प्लस के 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 1 की फिर 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2, माइनस 1 की क्यूब करोगे तो माइनस में, देखो 1 की क्यूब एक की कितनी भी पावर करोगे तो एक ही होगा, तो ये हमारे कैंसिल आउट हो गए। 2 + 2 इज इक्वल टू 4, यानी P1 की जो वैल्यू आई वो आई 4। अब ऐसे ही P2 की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, कितना 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब, 2 की क्यूब होती है 8, ध्यान रखना 2 की क्यूब होती है 8। 2 प्लस के 2 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इधर यहाँ से ब्रैकेट से 4 मिल गया और इधर 2 की मल्टीप्लाई होगी, 4 × 2 = 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारा P2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 4, ठीक भाई। तो ये थे इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्या कहता है Px इज इक्वल टू एक्स की क्यूब Px इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। कंडीशन P की जो ये है ना वैल्यू वो वही रखनी है, Px इज इक्वल टू एक्स की क्यूब।
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। अब पी जीरो रखूंगा मैं तो जीरो की क्यूब, तो क्या आ जाएगा जीरो, पी जीरो की वैल्यू। पी वन रखूंगा मैं तो वन की क्यूब वन आ जाता है, तो यानी पी वन की वैल्यू वन रहेगी। तीसरी पी टू रखूंगा मैं तो टू की वैल्यू टू की क्यूब हो जाएगी, तो टू की क्यूब अभी मैंने उधर बताया था, तो टू की क्यूब कितना हो गया 8, तो पी टू की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक, नोट डाउन कीजिए। चलते हैं अब थर्ड पार्ट की तरफ, x-1 और x-2। देखिए एक बार x-1 और एक बार x+1 कर लेते हैं इसको भी। ये है हमारा थर्ड पार्ट। पी एक्स इज इक्वल टू होता है x-1 एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे के x+1। ठीक, तो हम इसको जो है ना, एक फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, ये देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का जो फॉर्मूला हो तो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे के एक्स माइनस वाई। ठीक, तो एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ x-1 की और x+1 की, तो एक ब्रैकेट में प्लस है एक में माइनस है, तो मैं इसको एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर ऐसे लिख लेता हूँ, तो पी एक्स हो जाएगा ये। अब पी जीरो डाल दो इसमें, पी जीरो का मतलब जीरो का वर्ग माइनस के 1, 1 का वर्ग 1, तो माइनस का 1 आ गया। पी जीरो की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से -1। अब पी वन की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो यानी x की जगह पर 1 डालना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो क्या आ गई 0। P1 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब P2 डाल दूं मैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस के 1, तो क्या आ गई 3। P2 की वैल्यू क्या आ गई भाई 3। ठीक, तो ये हमारा हुआ दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में तीसरा और चौथा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको करेंगे।